हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज कुमार बैरवा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में मैं कार्यरत हूँ। और आज मैं आपको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी एक व्याकरण का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर्गत बहुत सारे प्रकरण हैं, किंतु मैं आज आपको केवल संज्ञा और परिभाषा प्रकरण के बारे में ही बताऊँगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। सामान्य बातें होंगी वो, जैसे कि सूत्र है, सूत्र का लक्षण है, सूत्र के भेद हैं, सूत्र कहते किसे हैं, कि सूत्र का क्या कार्य होता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है संज्ञा और परिभाषा प्रकरण को आधारीकृत व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र का लक्षण जानते हैं कि अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत विश्वतोमुखम अस्तोभमन मध्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, अर्थात जो अल्पाक्षर हो, असंदिग्ध हो, सार्वत हो और किसी भी प्रकार का ऊहापोह न हो, उसे हम सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो सूत्राणि भेदा अतः सूत्राणाम भेदा, सूत्रों के भेद कितने होते हैं? षड्विधानि सूत्राणि भवन्ति। कौन कौन से है वो? कि संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम, अर्थात वह सूत्र संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले बात आती है संज्ञा। संज्ञा कहते हैं शक्ति ग्राहक का जो नियमन करता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अतः शक्ति ग्राहकत्वमिति संज्ञा। ठीक है, और दूसरा है परिभाषा। परिभाषा के अंतर्गत हम लेते हैं अनियम नियम कारिणी परिभाषा। अतः जो जहाँ पर कोई नियम ना लग रहा हो, उस नियम को बताने के लिए जिस न्याय का प्रयोग किया जाता है, वही न्याय वहाँ पर परिभाषा के रूप में उपस्थापित होता है। ठीक है, इसके बाद आता है विधि सूत्र। विधि सूत्रों का मतलब होता है कार्य करना। जो जैसे कि इको यणचि सूत्र है, इक के स्थान पर यण होता है अच परे रहने पर, तो ये जो सूत्र है आपका, ये विधि सूत्र है और यहाँ पर विधि कार्य हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नियम सूत्र। नियम सूत्रों का प्राप्त हो, जहाँ पर प्राप्त विधि, अप्राप्त विधि में प्राप्त विधि का नियमन करना, अर्थात जैसे कि अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धि समासाश्च। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम है, उससे जो होने वाली जो प्रातिपदिक संज्ञा है वो कृत, तद्धित और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। अतः जो पूर्व सूत्र है वो नियम सूत्र है, परवर्ती जो सूत्र है कृतद्धि समासाश्च वो आपका नियामक सूत्र है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं नियम में नियामक सूत्र भी हम इसको कहते हैं। तदनंतर हम बात करते हैं अतिदेश की आरोप बोधकम शास्त्रम इति। जैसे गुरुवत गुरुपुत्रे वर्तितव्यम, जैसे कि मान लीजिए गुरुजी को कहीं जाना है किसी कार्यक्रम में, तो वो नहीं जा पाते, तो उनकी जगह पर वो अपने शिष्य को भेज देते हैं, तो शिष्य वही सम्मान उनको मिलता है जो उनको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्रों का जो कार्य होता है वो उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए होता है। इस प्रकार से हमने 6 प्रकार सूत्रों के लक्षण ज्ञात किए, और सूत्रों के लक्षण के बाद हमने उनको जो आपके जो हैं सूत्र के भेद हैं वो हमने यहाँ पर ज्ञात किए। ठीक है, अगले जब वीडियो में जब हम ज्ञात करेंगे तो उसके अंतर्गत आएगा कि किस तरीके से अक्षर समाम्नाय का ज्ञान करेंगे, और अक्षर समाम्नाय का ज्ञान किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से पूरा व्याकरण का जो आधार है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से जो स्थापित होता है। ठीक है, धन्यवाद।